राधे कृष्णा। प्यारे मित्रों, इस दिव्य कथा को आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु से एक प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी श्रद्धालु इस अमृतमय वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और उसके दुख दूर हों। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार वह क्षण है जो अभी हमारे सामने है। जो बीत गया वह एक सपना बन चुका है और जो आने वाला है वह केवल एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान एक ऐसा सत्य है जिसे जीकर हम अपने भाग्य को संवार सकते हैं। अगर आप सभी को यह प्रसंग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। अक्सर हम जीवन की राह में ऐसे लोगों से सामना करते हैं जो हर हाल में हमें नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं, चाहे वे हमारे आसपास काम करने वाले सहकर्मी हों, रिश्तेदारी का मुखौटा पहनने वाले स्वार्थी संबंधी हों, या फिर वे मित्र जैसे दिखने वाले लोग जो भीतर ही भीतर तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारी हार में उन्हें शांति का अनुभव होता है। उनकी पूरी कोशिश होती है कि तुम्हारा मनोबल कमजोर किया जाए, तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाए जाएं, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाया जाए और तुम्हें वहीं रोक दिया जाए जहां वे तुम्हें देखकर खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसे मौकों पर सबसे पहले जो भावना भीतर जन्म लेती है वह होती है क्रोध, यह सोचकर कि उसे भी वही दर्द दिया जाए, वही चोट दी जाए जिससे वह भी टूटे। लेकिन मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम किसी को गिराने की जिद में अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान लगाओगे तो असल में तुम अपनी ऊंचाई से दूर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान लक्ष्य से हटकर प्रतिशोध पर टिक गया है। वह क्षण ही तुम्हारे पतन का आरंभ बन सकता है। याद रखो, जो समय तुम अपना भविष्य गढ़ने में लगा सकते हो, वही समय अगर तुम दूसरों की आलोचना के उत्तर देने में बिताओगे तो न तुम स्वयं ऊपर उठ सकोगे न उन्हें नीचे गिरा सकोगे। लेकिन जब तुम चुपचाप अपनी दिशा में बढ़ते जाओ, अपने विकास की राह पर अडिग रहते हो, तो एक दिन ऐसा भी आता है जब वही लोग जो तुम्हारे पीछे थे तुम्हारी ऊंचाई को देखकर मौन हो जाते हैं। जैसे एक वृक्ष यदि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए तो वह एक समय पर इतना विशाल बन जाता है कि जो लोग कभी उसे काटना चाहते थे वे खुद उसकी छाया में खड़े होकर थक जाते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अपनी ऊंचाई से ही दूसरों को उत्तर देता है, शब्दों से नहीं। तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारी लगन और तुम्हारा संयम ही तुम्हारा उत्तर बनते हैं। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बातें करता है, तुम्हारे हर कदम को तुच्छ समझता है, तब उसका हर वार तभी निष्फल होता है जब तुम शांत रहकर आगे बढ़ते हो। तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारी प्रगति ही उनका उत्तर बन जाती है। जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है कि हर उंगली उठाने वाले को जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जवाब केवल उस समय देना चाहिए जब तुम्हारे कर्म खुद उनके संदेहों को शांत करें। एक साधारण सोच वाला मन यह सोचता है कि सामने वाले को गिरा दूंगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन एक ऊंचे विचार वाला व्यक्ति यह जानता है कि यदि मैं खुद को ऊपर उठाऊं तो बाकी लोग खुद ब खुद नीचे देखने लगेंगे। जब तुम किसी की नकारात्मकता में फंसते हो तो तुम उसकी चाल में उलझते हो और तुम्हारा रास्ता छोटा पड़ने लगता है। अपनी दिशा पर डटे रहो, बिना विचलित हुए, बिना जवाब दिए, तो समय तुम्हारे मौन को भी गरज में बदल देता है। वह इंसान जो तुम्हें गिराने चला था, वही एक दिन तुम्हारी सफलताओं की गूंज से बौना महसूस करने लगता है। तुम चुप रहते हो, लेकिन तुम्हारी उपलब्धियां शोर करती हैं। तुम्हारा हर कदम उनके लिए एक उत्तर बन जाता है जो चाहते थे कि तुम रुको। इसलिए जब भी कोई तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला देना चाहे, तुम्हारी मेहनत पर संदेह करे, तब केवल एक बात याद रखना कि तुम्हारा रास्ता उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए बना है। तुम्हारी गति, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण उन्हें नहीं दिखेगा, लेकिन तुम्हारा परिणाम उन्हें मजबूर करेगा तुम्हें देखने पर। अगली बार जब कोई तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करे तो उसके उत्तर में सिर्फ खुद को ऊपर उठाओ, इतना ऊपर कि तुम्हारी उपस्थिति ही उनका मौन उत्तर बन जाए।
और याद रखो, तुम्हारी ऊंचाई जब इतनी बड़ी हो जाए कि उन्हें तुम्हारी परछाई भी न दिखे, तब वही उनकी सबसे बड़ी हार बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो खुद की ऊर्जा को सुधार में लगाए वही अंत में विजेता कहलाता है। तुम्हारा हौसला, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी मेहनत, यह तीनों मिलकर वह शक्ति बनाते हैं जो न किसी की ईर्ष्या से डिगती है, न किसी की आलोचना से रुकती है। तो अगली बार कोई तुम्हारी राह में रुकावट बने, उसे गिराने की नहीं, खुद को ऊंचा उठाने की ठानो, क्योंकि अंत में वही विजेता होता है जो बिना बोले सबसे बुलंद जवाब देता है। यह सत्य जीवन के हर मोड़ पर सिद्ध होता गया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, जो अपने भीतर उठती हर हलचल को संयम की डोर से बांध लेता है और तमाम क्रोध, ईर्ष्या, लालच, मोह और घृणा जैसी भावनाओं को अपने विवेक से पराजित करता है। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करता है, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है या जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाने की साजिश रचता है, तब तुम्हारे भीतर जो पहली प्रतिक्रिया जन्म लेती है वह होती है आवेग, कि अभी कुछ तीखा कहो, उसकी हदें बता दो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा विवेक परीक्षा में होता है। सोचो, उस क्रोध की ज्वाला में तुम्हारा वह समय और ऊर्जा स्वाहा हो रही है जिसे तुम अपने आत्मविकास, अपने स्वप्नों और अपने चरित्र निर्माण में निवेश कर सकते थे। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकती थी, लेकिन तुमने उसे एक क्षणिक प्रतिक्रिया में खो दिया। अब सोचो, क्या तुम हर उस व्यक्ति को उत्तर दोगे जो तुम्हारे मन को विचलित करता है? क्या तुम हर दरवाजे पर जाकर चिल्लाते फिरोगे जहां शोर हो रहा है, या फिर बुद्धिमानी से उसी दरवाजे को बंद कर अपनी दिशा में एकाग्र हो जाओगे? मित्रों, जब कोई व्यक्ति तुम्हें उकसाता है और तुम शांत रह जाते हो, तो वह अपनी ही योजना में उलझ जाता है। मौन वह तलवार है जो शब्दों के शोर से ज्यादा गहरा वार करती है। जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हो और व्यर्थ प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति को त्यागते हो, तब तुम भीतर से समृद्ध होने लगते हो। क्रोध एक क्षण की आग है जो बाहर से बहुत तेज लगती है, लेकिन अंदर से जलाकर राख कर देती है। इसके विपरीत मौन एक साधना है, एक तप है जो धीरे धीरे तुम्हारे विचारों को परिपक्व करता है, तुम्हारी निर्णय शक्ति को सशक्त करता है और तुम्हें उस स्तर पर ले जाता है जहां जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब तुम्हारा अस्तित्व ही उत्तर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक किसान जब बीज बोता है वह मिट्टी से लड़ता नहीं, वह उसे संभालता है, नर्चर्स इट, और फिर धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बीज अपनी घड़ी पर फल देगा। ऐसे ही जीवन में तुम्हारे कर्म भी बीज हैं, जिन्हें अगर तुम धैर्य, संयम और चुप्पी से सींचते हो तो एक दिन वह तुम्हारे भीतर एक वट वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो न केवल तुम्हें पहचान देता है, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारी छाया में खड़े होने पर मजबूर कर देता है। याद रखो, जब तुम हर प्रतिक्रिया को छोड़कर निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब तुम्हारे शब्द मौन में बदलते हैं और तुम्हारी आत्मा में एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। यह स्थिरता ही तुम्हारा बल बनती है। तब न तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत होती है, न किसी को नीचा दिखाने की। तुम स्वयं उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हो जहां आलोचना भी हवा बनकर तुम्हारे आसपास बह जाती है, लेकिन तुम्हारा केंद्र डिगता नहीं। गुस्सा एक तत्कालीन विस्फोट है जो सब कुछ उजाड़ सकता है, संबंध, शांति, अवसर। लेकिन मौन एक दीर्घकालिक निर्माण है जो तुम्हें वह गहराई देता है जिसमें शांति, शक्ति और सफलता तीनों बसती हैं। दोस्तों, क्या आपके एमएस ऑफिस है? इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारे मन की स्थिरता को तोड़ना चाहे, तब एक क्षण ठहर जाना, एक गहरी सांस लेना और अपने भीतर झांकना। क्या यह व्यक्ति उस ऊर्जा के योग्य है जो मैं उसे देने जा रहा हूं, या क्या मैं इसे
अपने स्वप्नों के निर्माण में लगाऊं।